अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि आज का लास्ट 12th बायोलॉजी का पेपर था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉलिड पेपर लेकर आया हूँ। हम ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़ तीनों सीरीज़ का सॉलिड पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे जेके बुक्स क्लास 12th आज के बायोलॉजी सॉलिड पेपर के बारे में। तो पहले हम ए सीरीज़ को देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द बी एंड सी सीरीज़। तो ए सीरीज़ में हम पहले जोलॉजी को देखेंगे। जोलॉजी आपका 35 मार्क्स का आया था और आपके यहाँ पे बोला गया था कि सिर्फ 30 मार्क्स ही आप अटेम्प्ट करिएगा, यानी कि आउट ऑफ 35 आपको सिर्फ 30 मार्क्स जोलॉजी में अटेम्प्ट करने। तो सेम बॉटनी में भी आपको इतना ही अटेम्प्ट करना था। सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेटेड बाय प्लेजेंटा। ठीक, प्लेजेंटा से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरोन है, HCG है, एस्ट्रोजन है और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा HCG यहाँ पे रहेगा। आपका पेपर कैसा गया आप हमें कमेंट्स में जरूर बता देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज जनरली काज्ड बाय द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो कौन सा सिंड्रोम होता है? तो वो हमारा होता है डाउनस सिंड्रोम। डाउनस सिंड्रोम पार्ट नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चार्ल्स डार्विन मेज वोयग इन ए सेल शिप नेम्ड एज। तो उस सेल शिप का क्या नाम था? उसका था नाम HMS बेगल। ठीक, तो उसके ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे, फाइलरेसिस इज ए फंगल डिजीज। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फाइलरेसिस हमारा फंगल डिजीज नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग इज क्या होता है? वो फिजिकल बैरियर होता है, सेलुलर बैरियर होता है, साइटोकाइनेज बैरियर होता है या फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है? तो ये हमारा होता है फिजिकल बैरियर। ठीक, क्या होता है हमारा? फिजिकल बैरियर। आफ्टर दैट सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट ऑन स्टेप क्वेश्चन पूछे गए थे 2-2 मार्क्स पे। इसमें आपको पहले बोला गया था कि ह्यूमन ओवरी का डायग्राम बना दो। ये हमने जो है वो गेस्ट पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चन मेंशन करे थे। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूबेक्टोमी फ्रॉम वैसेक्टोमी, ये क्वेश्चन भी आपको गेस्ट पेपर में हमने मेंशन करा था। उसके बाद सेक्स डिटरमाइन, हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स, ये भी क्वेश्चन में मेंशन था, गेस्ट पेपर में मेंशन था। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर उसी गेस्ट पेपर में सारा मेंशन था। सिम्टम्स ऑफ एमोबियासिस, टाइफॉइड वगैरह ये सभी मैंने मेंशन करे। तो आपको यहाँ पे एमोबियासिस यहाँ पे आए थे। सिम्टम्स आपको एटलीस्ट 2 यहाँ पे लिखने थे। 2 अगर आपने लिखे तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद नोट ऑन बायोसेफ्टी इश्यूज, ये भी एज इट इज गेस्ट पेपर में मेंशन था। जिसने देखा होगा उसको पता चल गया होगा। सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट ऑन स्टेप क्वेश्चन पूछे गए थे 3-3 मार्क्स वाले के, 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। उसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। उसके बाद हम उनके मेरिट और डेमेरिट आपको लिखने थे। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी बनानी थी आपको। टर्नर सिंड्रोम आपको आया था। उसके बाद यहाँ पे आपका आया था टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग आई थी, एग्जाम्पल्स आए थे, सभी गेस्ट पेपर में मेंशन थे। सेक्शन डी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जीनोम पे लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन पूछा गया था। DNA फिंगरप्रिंटिंग इसी के साथ यहाँ पे आपको दिया गया था। इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपको एवोल्यूशन पे दिया गया था। डार्विन्स थ्योरी पे आपका यहाँ पे इसी के साथ आया था। तो ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी गेस्ट पेपर में मेंशन थे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पे बॉटनी की और। बॉटनी हमारी ए सीरीज की जो थी, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैम्स। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में आपका जो बी पार्ट है ये यहाँ पे क्लस्टोगैमी जो है ये राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मिसेल्सन एंड सेथाल एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्स। इन्होंने क्या कंफर्म करी थी? इन्होंने करी थी सेमी कंजर्वेशन मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज द फॉलोइंग, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज विटामिन B12। हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। जल्दी जल्दी हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, बैकुलोवायरस एक्ट्स एज बायो कंट्रोल एजेंट बाय अटैकिंग विच आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स पे अटैक करता है। तो यहाँ इंसेक्ट्स नहीं है, यहाँ सिर्फ आर्थ्रोपोड्स है, तो आर्थ्रोपोड्स हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द रिलेशनशिप विच रिलेशनशिप डज एन ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन ट्री एज एन एपिफाइट डिस्क्राइब। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है कम्युनलिज्म। ठीक, म्यूचुअलिज्म नहीं होता, ये कम्युनलिज्म होगा। तो कम्युनलिज्म हमारा जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, वेरी शॉर्ट में आपको पहले टॉपिक पूछा गया था, BOD पे आपको नोट लिखने को बोला गया था। बर्थ रेट, डेथ रेट आपको एक्सप्लेन करनी थी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करनी थी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और कुछ 2-3 हॉटस्पॉट्स का नाम भी आपको लिखना था। अगर आपने एक भी लिखा वो भी चल जाएगा। ये एज इट इज क्वेश्चन हमने इसी तरह से गेस्ट पेपर में मेंशन करे थे। शॉर्ट में आपको पूछा गया था फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे पूछा गया था। एपोमेक्सिस और पॉली एम्ब्रियोलनी आपको पूछा गया था। डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने गेस्ट पेपर में मेंशन करा था, सेम यहाँ पे आपको आया था। यहाँ पे उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फॉक डिफरेंशिएट बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड आपको पूछा गया था। एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर आपको यहाँ पे आया था। लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा गया था, मेजर काजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ इट कैन बी मिनिमाइज। तो ये क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस पेपर में भी मेंशन करा था, गेस्ट पेपर में भी मेंशन करा था। डिकम्पोजिशन भी गेस्ट पेपर में आपका मेंशन था और प्रैक्टिस पेपर में भी यहाँ पे मेंशन आपका हमने किया था। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे बी सीरीज की। तो बी सीरीज जो आपकी थी, इसको हम देखेंगे। पहले हमारे पास बॉटनी का है, तो बॉटनी में पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका विंड पॉलिनेशन से। क्वेश्चन कह रहा है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैन बी
बी करेक्टराइज्ड बाय आर करेक्टराइज्ड बाय, तो उनमें क्या होता है, उनमें हमारे होती है न्यूमरस लाइट ड्राई एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे ओकाजाकी इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, क्या अंडरस्टैंडिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका बायोगैस से आया है, बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, ठीक, जो बैक्टीरिया बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं उनको कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया वगैरह, यूबैक्टीरिया वगैरह है, तो मिथेनोजेंसिस यहाँ पे हमारा, मिथेनोजेंसिस यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ब्यूकोलोवायरस एक्ट्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट बाय अटैकिंग द आर्थ्रोपोड्स, इसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज शोन बाय माइकोरेजिया, ठीक, तो ये हमारा म्यूचुअलिज्म होता है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सेक्शन बी से आपको यहाँ पे सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूछा गया है। जीएम ऑर्गेनिजम्स आपको पूछे गए, पायरामिड्स ऑफ एनर्जी पूछा गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पूछी गई है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यहाँ पे भी पूछे गए, ट्रिपल फ्यूजन ब्राइफ्री, उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी वगैरह, यहाँ पे डोमिनेंस को डोमिनेंस वगैरह सेम ही यहाँ पे भी आपको पूछे गए, डिकम्पोजिशन और बाकी चीज़ें भी आपको सेम है। ठीक, ज़ूलॉजी की अगर हम बात करेंगे बी सीरीज में, इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, हार्मोन रिलीज्ड बाय द ओवरी, ओवरी हमारा हार्मोन कौन रिलीज, हमारा फीमेल्स का हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन वगैरह ओवरी नहीं करती है रिलीज। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कैरियोटाइप ऑफ क्लेनफेंटर सिंड्रोम इज 44+ XXX, तो ये हमारा फाल्स आ जाएगा, ये हमारा 47+ XX यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी पार्ट सही रहेगा, 1400 cc यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ पैथोजन दैट काजेस द टाइफाइड, तो ये हमारा होता है साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द बॉडी आर, ये हमारा बोन मैरो और थाइमस हमारा होता है। बी सीरीज में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बना थी, उसके बाद यहाँ पे लैक्टेशन वगैरह आपको एक्सप्लेन करना था, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना था, स्पेसिफिक एमओबीएसएस के कुछ 1-2 सिम्टम्स आपको लिखने थे, बायोसेफ्टी इश्यूज यहाँ पे लिखने थे। देन उसके बाद यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम वगैरह आपको एक्सप्लेन करना था, और बाकी ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सेम ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे किसकी ओर, ये हमारे पास है यहाँ पे बॉटनी सी सीरीज का, तो सी सीरीज की बॉटनी की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका है, जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था, ये हमारा नेरेनबर्ग एंड म्यूथाई है, ये हमारा डी पार्ट राइट आंसर रहेगा। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, तो ये हमारा यीस्ट एंड फंगाई होते हैं, तो फंगाई नहीं है, तो यहाँ पे हमारा यीस्ट है, तो यीस्ट हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, उसके बाद ब्यूकोलोवायरस एक्ट्स आर्थ्रोपोड्स, इसमें भी ये पूछा गया आपको। उसके बाद विच आर द इंटरेक्शन शो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन किस में होता है, ये हमारा प्रीडिएशन में होता है। सभी को पता पॉजिटिव एक का फायदा एक का नुकसान यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड आपको लिखने थे, बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट्स यहाँ पे लिखने थे, पायरामिड ऑफ नंबर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे भी आई है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यहाँ पे भी आई है, ट्रिपलेट फ्यूजन यहाँ पे भी आपको पूछा गया है, और बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको सेम ही यहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ूलॉजी के सी पेपर के बारे में, तो ज़ूलॉजी के सी पेपर में आपको टर्म MALT आपको माल्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, इसको म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज इसकी फुल फॉर्म या एब्रिविएशन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोस्पोरम कैन काज, ये काज करते हैं रिंग वर्म। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है होमोसेपियन सेपियन एरोज अपीयर्ड अराउंड 2 बिलियन ईयर्स एगो, तो ये हमारा फालस रहेगा, यानी कि ये 3 लाख ईयर्स एगो यहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे रहेगा, थाइलेसेमिया हमारा बी पार्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में होती है उसको क्या कहते हैं, उसको मोनार्की यहाँ पे कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे एमटीपी यहाँ पे एमटीपी पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रक्चर स्पर्म का आपको बोला गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलमोस्ट बर्ड्स में आपको यहाँ पे पूछा गया है, एमओबीएसएस बायोसेफ्टी इश्यूज, बाकी ऑलमोस्ट आपका सभी का सभी सेम है। तो आपका पेपर कैसा गया आप हमें कमेंट्स में जरूर बता देना।